चलो कहाँ तक पहुँच गए थे? भूकंप कंप्लीट। ठीक है, तो आज अब बात करते हैं बाढ़। बाढ़ क्या होती है? जब तेज पानी बरसे या नदियों का बहाव तेज हो जाए और वह क्या करें, अपनी सीमा से जो इसमें वो बह रही हैं उसको तोड़कर बहुत बड़े भूभाग पर वो फैल जाएं, तो उसके क्या बोला जाएगा? बाढ़। ठीक है, अब देखो जो बाढ़ है तो याद रखना, जो बाढ़ आती है सबसे ज़्यादा, तो ये अपना जैसे भारत है, अब जो भी बन रहा है काम चला लो अभी, ये अपना इंडिया हो गया। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है वो आती है इस साइड। कहाँ आती है? उत्तर पूर्व साइड सबसे ज़्यादा क्या आती है? बाढ़। मतलब अगर पूरी इंडिया में 100% बाढ़ आती है तो 90% बाढ़ केवल इस इलाके में आ जाती है, पूरे इंडिया की उत्तर पूर्व क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़। अब क्यों आती है? क्योंकि तुम्हें पता होगा यहाँ पर क्या है, हिमालय वगैरह की चोटियाँ हैं यहाँ पर पूरे में। ठीक है, बहुत सी चोटियाँ हैं और बहुत से पहाड़ हैं, तो इनसे क्या होता है, जब पानी पहाड़ से नीचे आएगा तो कैसा आएगा? तेज आएगा एकदम, है। समतल जमीन होगी तो ऐसे जाएगा सीधा, लेकिन जब पहाड़ से आएगा तो तेज आएगा। अब जब पानी गिरता है, यहाँ पे बारिश होती है, तो वो पहाड़ों पे होती है, टकरा जाते हैं बादल और पानी बरसता है। अब वो पानी बरसता है तो वो बहुत ही तेज गति से आता है। कैसे आता है? तेज गति से, जिससे क्या होता है कि वो जो नीचे क्षेत्र है उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, अब जो देखो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती हैं, तो उनमें कौन कौन सी हो गई? गंगा यहीं से है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदी कहाँ है? यहीं पर। ठीक है, इसीलिए देखो जो बिहार का शोक कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, और बंगाल का शोक दामोदर, दामोदर नदी को बंगाल का शोक, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। मतलब इनमें बाढ़ आती है जिससे वहाँ पे जन धन की बहुत ज़्यादा हानि होती है। ठीक है, और याद रखना सबसे ज़्यादा जो बाढ़ है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में ही आती है। ठीक है, इसके बाद बाढ़ की बात हो गई। अब अपन बात की जाए सूखा। सुना है? सूखा मतलब जहाँ पे पानी ना हो, पानी कम हो, बहुत कम हो, तो उसे बोला जाएगा सूखा क्षेत्र। तो देखो जो सूखा होती है इसको 3 भागों में अपन बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? 1, 2 और 3 भागों में। ठीक है, जो पहली प्रकार की सूखा होती है इसमें क्या होता है कि इतना पानी बरसे किसी जगह, मान के चलो ये एक जगह है, यहाँ पर इतना पानी बरसा है कि यहाँ पर अनाज ठीक ठाक हालत में हुआ, ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, मतलब पर्याप्त, जैसे यहाँ पे होना चाहिए था 10 किलो गेहूँ। ठीक है, लेकिन हुआ कितना? 5 किलो गेहूँ। ठीक है, घास होनी थी, चारा वगैरह और पीने की व्यवस्था, इतना तो पानी है, मतलब 3 चीज़ें हैं, पीने के लिए पानी है, चारा वगैरह उग गया है। ठीक है, लेकिन जो खेती है वो कितनी हुई? बहुत कम हुई जितनी होनी थी। ठीक है, तो ये क्या होती है? पहली प्रकार की सूखा। ठीक है, इसको बोला जाता है अन्न अकाल। क्या बोला जाता है? अन्न अकाल। ठीक है, दूसरी प्रकार की सूखा क्या होती है? इसमें क्या होता है कि अन्न भी नहीं हुआ, ठीक है, चारा वगैरह भी नहीं हुआ, केवल पीने योग्य पानी की पर्याप्तता रही। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा? दूसरे प्रकार का सूखा। और इसका नाम क्या होता है? इसको बोला जाता है अन्न व चारे दोनों का अकाल।
मतलब अन्न भी और चारा, मतलब पशु भी और मानव भी, दोनों के लिए दिक्कत वाली बात हो गई। केवल पीने लायक पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ। तीसरा जो प्रकार होता है सूखा का, उसमें होता है ना तो अन्न हुआ, ना चारा हुआ, और पानी भी ना के बराबर, बड़ा दूर, मान के चलो यहाँ पर तो किसी का गांव है, उसको 10-20 किलोमीटर दूर जाके दूसरे गांव से पानी लाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर पहले गांव पर कैसी स्थिति हो गई, भयंकर सूखा। ठीक है, तो इसको नाम दिया जाता है तिकाल। क्या नाम दिया जाता है, तिकाल। मतलब जहाँ पर बहुत स्थिति गंभीर हो जाए पानी की, वहाँ पर तिकाल सूखा पड़ती है। ठीक है, ये क्या हो गए, बाढ़ और सूखा, बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा अपन को इनके डीप में नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो अपन बात करें ईंधन वगैरह की। ईंधन क्या होता है, जिसको जलाने से हमें क्या मिलती हो, ऊर्जा मिलती हो, कैलोरी मिलती हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ईंधन। ठीक है, अब जैसे मान के चलो पेट्रोल, सुना है पेट्रोल, तो पेट्रोल कभी सोचा है कि पेट्रोल की भी शुद्धता होनी चाहिए या डीजल की भी शुद्धता होनी चाहिए। मतलब जैसे कि अपन कहते हैं ना दूध है, तो दूध भैया प्योर होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो अपन बोलेंगे भैया ये क्या है, अच्छा दूध है। ठीक है, ऐसी पेट्रोल और डीजल की बात की जाए कि भैया ये भी तो शुद्ध होना चाहिए, तो इनको क्या में नापते हैं, देखो जो पेट्रोल की शुद्धता है उसको नापा जाता है ऑक्टेन, ऑक्टेन। ठीक है, जो ऑक्टेन है उसमें क्या नापा जाता है, पेट्रोल। और डीजल की शुद्धता नापी जाती है C10 में। ठीक है, पेट्रोल की शुद्धता ऑक्टेन में और डीजल की शुद्धता C10 में। ठीक है, 127 पेज नंबर। ठीक है, तो पेट्रोल की शुद्धता क्या में, ऑक्टेन, और डीजल की शुद्धता C10 में। ठीक है, अब एक होता है क्या, जो द्रव ईंधन होते हैं, कितने होते हैं, ईंधन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक कौन से हो गए, ठोस, और एक हो गए द्रव। ठोस में जो ठोस अवस्था में, द्रव जो द्रव अवस्था में ईंधन है। तो देखो जो द्रव अवस्था में ईंधन होते हैं उसी में एक ईंधन आता है जिसका नाम है नेटोलाइट, नेटोलाइट। अब जो नेटोलाइट होता है ये क्या होता है, द्रव अवस्था में ईंधन होता है। ठीक है, तो याद रखना जो नेटोलाइट होता है यह किन चीज़ों से बनता है। ठीक है, तो डाई इथाइल, ठीक है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल और ईथर प्लस इसके साथ मिलाया जाता है एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनता है, नेटोलाइट, डाई एथिल ईथर प्लस एथिल एल्कोहल, इनसे मिलकर बनता है। ठीक है, और याद रखना इसका उपयोग किस में किया जाता है, जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं उनको चलाने में, जहाँ पर पेट्रोल की नहीं होती व्यवस्था वहाँ पे इससे चलाया जाता है। ठीक है, नेटोलाइट से। एक होता है पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल। अब जो पावर एल्कोहल होता है, तो याद रखना जो पावर एल्कोहल होता है ये क्या होता है, एल्कोहल व बेंजीन का मिश्रण होता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, पावर एल्कोहल। और इसमें क्या होता है, देखो कि जहाँ पे गाड़ियों के लिए वो पेट्रोल नहीं होता तो इससे भी गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं। ठीक है,
इसके बाद होता है क्या, पेट्रोल। ये तो सुना ही होगा, ठीक है, पेट्रोल। तो देखो पेट्रोल क्या होता है, कम कार्बन युक्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसमें क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन बहुत कम मात्रा में होते हैं, किसमें, पेट्रोल में, ठीक है। और याद रखना यह एक वाष्पशील द्रव्य है, मतलब उड़ जाता है, कुछ टाइम बाद अपने आप हवा में उड़ जाता है, तो इसे क्या बोला जाएगा, वाष्पशील द्रव्य, ठीक है। और एक और चीज़ देखी होगी, जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें एक चीज़ लगी होती है जो पेट्रोल से चलती हैं, क्या बोला जाता है, उसमें एक इंजन लगाता है, कार्बोरेटर, सुना है। बोलते हैं भैया क्या हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, वो कार्बोरेटर में कचरा आ गया, ठीक है। तो जो कार्बोरेटर है वहाँ पर क्या होता है, पेट्रोल और जो क्या बोलते हैं, पेट्रोल और हवा ऑक्सीजन को मिलाने वाला एक जगह है जहाँ पर पेट्रोल जलता है, क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर कोई पदार्थ जलता ही नहीं है, ठीक है। और याद रखना जो पेट्रोलियम ही होते हैं पदार्थ, उन्हीं से मोम बनती है, डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, मोम बनता है, और ये अपना ग्रीस बनती है, मोम बनता है, ये सब चीज़ें इसी से बनती हैं, ठीक है। अब देखो जो डीजल होता है, तो जो डीजल होता है, डीजल क्या होता है, उच्च कार्बन युक्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसमें उच्च मतलब बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, कम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्या, केरोसिन। क्या आता है, केरोसिन, जिसे अपन क्या बोलते, मिट्टी का तेल। याद रखना इसमें डीजल की तुलना में अधिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। सबसे कम किस में होते हैं हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल में, फिर होते हैं डीजल में, फिर होते हैं केरोसिन में, ठीक है, केरोसिन। अब कच्चे तेल जो इसके बाद और बचते हैं उनका यूज़ किस में होता है, तो डामर बनाने में, ठीक है, प्लास्टिक बनाने में, जो इनका जो मतलब कह सकते हैं इन सबको निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उससे, ठीक है, पेंट बनाए जाते हैं, औषधियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ तुमने सुनी होगी, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है LPG, तो ये इसे क्या बोला जाता है, कुकिंग गैस। क्या बोला जाता है, कुकिंग गैस। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका यूज़ ज़्यादातर क्या होता है, रसोई जो अपने घर में खाना बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा LPG का, ठीक है। आज के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा इसी का ही हो रहा है। इसके लिए एक वो आई थी, एक स्कीम आई थी मोदी जी की, उसका नाम याद है, उज्ज्वला योजना, ठीक है। और उसी से मिलती जुलती एक और थी, उजाला। उजाला किससे संबंधित थी, LED जो बल्ब आए थे ना, उनको कम रुपए में उनको बांटा गया था, ठीक है। अब एक और चीज़, जो अपना LPG है, इसमें दो पदार्थ मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, क्या क्या मिले होते हैं। एक होता है ईथेन, एक होता है प्रोटेन। इन दोनों को मिक्सर किया जाता है तो अपना क्या बनता है, LPG, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, और कि जो LPG होती है उसमें किन का मिश्रण होता है, तो ईथेन और प्रोपेन, ठीक है। ब्यूटेन का बहुत कम पूछते, लेकिन ये दोनों ही का पूछते बस। अब एक चीज़ याद रखना, सिगरेट होती है ना, सिगरेट पीने वाली, तो उसका जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें भरी जाती है प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, इन दोनों का मिक्सर भरा रहता है किसमें, लाइटर में, ठीक है। एक और चीज़ और सुनी होगी, CNG, सुना है क्या, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, जो गैस होती है उसको बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, उसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, फिर उसको यूज़ किया जाता है, तो इससे क्या बोला जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG।
ठीक है, अब देखो कभी एक चीज़ देखिए, घर में क्या होता है, जब अपन सिलेंडर चालू करते हैं तो उसमें क्या होता है, बाई चांस अगर अपनी जो गैस जल रही है वो बंद हो जाए तो अपन को क्या आने लगती है, स्मेल। क्यों आने लगती है? हैं? नहीं, जबकि एलपीजी की तो वो कोई गंध ही नहीं है। जो एलपीजी गैस है उसमें क्या होता है, कोई उसकी स्मेल नहीं आती। ठीक है, कोई स्मेल नहीं आती। और एक और चीज़, पहली बात तो ये, और दूसरी बात देखो, एक और चीज़ देखी होगी, एक किचन में एक पट्टी बनाई जाती है जिस पर रखा जाता है चूल्हा। हमेशा सिलेंडर को नीचे रखा जाता है। ठीक है, क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर बाई चांस ये गैस निकली सिलेंडर से तो याद रखना, ये गैस कैसी होती है, भारी, हवा से भारी। तो ये कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। अगर ये सिलेंडर और ये दोनों सिलेंडर, आप मान के चलो चूल्हा नीचे रखा हो तो अब इसकी गैस निकलेगी तो सबसे पहले चूल्हा ही पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। इसलिए हमेशा चूल्हे को ऊपर रखा जाता है, इसीलिए बनाया जाता है प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक चीज़। लेकिन एक और चीज़ सोचो, ये वाली गैस कैसी है? भारी। ठीक है, तुमने एक चीज़ देखी होगी कि ये गैस भारी है तो ये नीचे जाएगी, लेकिन ये पूरे अब नीचे जाएगी, फिर नीचे से ऐसे जैसे भरते भरते ऊपर आएगी। अपन यहाँ खड़े हैं, इतने खड़े रहते अपन, तो अपन यहाँ खड़े हैं जी, यहाँ से भरते 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 आएगी, तो जब तक यहाँ आएगी जब तक तो आग ही लग जाएगी। बाकी बाद ऊपर भरेगी तब अपन को खुशबू आएगी उसकी कि क्या भैया गैस खुली है। लेकिन लेकिन इसमें एक गैस मिलाई जाती है जिसमें वो स्मेल आती है, और वो कैसी होती है? हवा से हल्की। तो याद रखना कि जब लिक्विड गैस, जो सिलेंडर में से गैस निकलती है, तो एलपीजी तो नीचे चली जाती है। ठीक है, वो गैस लेकिन कैसी होती है? हवा में से हल्की। तो गैस नीचे जाएगी एलपीजी, और वो गैस ऊपर जाती है, तो अपन को खुशबू आ जाती है, जबकि नीचे बहुत ही कम एलपीजी छूटी हुई तब भी। समझ गए? नहीं तो अगर ये गैस हल्की नहीं भरी जाए, ये हवा से भारी हो, तो वो दोनों इक्वल आएंगी। इक्वल आएंगी तो अपन तक पहुंचने से पहले वो चूल्हे तक पहुंच जाएंगी। इसलिए इसमें एक गैस भरी जाती है जिसका नाम है एथिल मार्केप्टन नामक। ठीक है, उसका नाम है एथिल मार्केप्टन। एक गैस भरी जाती है जिसमें क्या, ये हवा से हल्की होती है और इसमें क्या होती है? गंध होती है। ठीक है, एकल होती है क्या? जल भास्प बोलते हैं जिसको, जल भास्प या जल गैस। ठीक है, या भाप अंगार गैस। ठीक है, ये गैस क्या होती है? इस मतलब ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है, ये वाली गैस। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि जल भास्प है या भास्प अंगार है, इसमें किन गैसों का मिश्रण होता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा जाएगा। अगर वहाँ पे ऐसा आएगा, दो ऑप्शन आएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड लगाना। ठीक है, इसके बाद एक और गैस होती है वायु अंगार गैस, या फिर नीली गैस, या फिर प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, ये गैस, इसमें क्या होता है? इसमें होता है नाइट्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें चलो, ये क्या हो गया अपना द्रव ईंधन। अब ठोस ईंधन में क्या आएगा अपना? कोयला। तो कोयला कैसे प्राप्त होता है? तो खानों से तो प्राप्त होता है, बनता कैसे है? देखो, कोयला ऐसे होता है
कि कोई भी चीज़ जैसे लकड़ी मकड़ी हो गई, जीव जंतु पेड़ पौधे, वो क्या होते हैं जब आध जले रह जाएं, मतलब पूरे ना जलें, चाहे वो बहुत लंबे टाइम तक पीरियड में दबे रहें, अपने आप बन जाए, या फिर इंसान कर ले। अब मान के चलो तुमने लकड़ी जलाई और थोड़ी जल पाई और उसको बुझा दिया, तो वो क्या बन गया? कोयला ही बन गया। अब चाहे वो तुम जला लो या फिर वो पृथ्वी के अंदर दबे रहेंगे दबे रहेंगे दबे रहेंगे, अपने आप वो बन जाएंगे, तो चाहे वहाँ से बन जाए। तो ज़्यादा अच्छा क्या है, खुद बनाओ कि बने बनाए निकाल लो? हाँ, मतलब पेड़ों को काटो जी हैं। तो देखो जो कोयला होता है, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है सबसे अच्छा एंथ्रासाइड, ठीक है। जो एंथ्रासाइड जो कोयला होता है, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, जो कोई से भी कोयला हो उसमें महत्वपूर्ण ये होता है कि वो कार्बन, ठीक है, जो कार्बन होता है ना, तो कार्बन की मात्रा पर डिपेंड करता है कोयला। तो जो एंथ्रासाइड कोयला होता है ये केवल भारत में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, याद रखना, केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है एंथ्रासाइड कोयला। और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है अपनी 90 से ऊपर, ठीक है, 90 से ऊपर होती है, किसमें? एंथ्रासाइड में। इसके बाद दूसरा प्रकार का कोयला आता है, उसका नाम है बिटुमिनस। दूसरा कौन सा होता है? बिटुमिनस। इसमें लिखा है बिटुमिन, लेकिन वो बिटुमिनस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसको मुलायम कोयला भी कहते हैं। बिटुमिनस को क्या कहते हैं? मुलायम कोयला, ठीक है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 60 से लेके 80-90 तक, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? बिटुमिनस। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। और एंथ्रासाइट केवल कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो लोहा आता है, लोहा नहीं, तीसरा जो कोयला आता है वो होता है लिग्नाइट कोयला, ठीक है। इस कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है, भूरा कोयला, ठीक है। भूरा कोयला क्या होता है? लिग्नाइट कोयला, ठीक है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 45 से 60, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट कोयला होता है वो होता है पीट कोयला। क्या? पीट। और जो पीट कोयला होता है, इसमें जो कोयले कार्बन की मात्रा होती है वो 45 से कम होती है, ठीक है। इसमें थोड़ी डाटा में दिक्कत है। एक सुना होगा कोक, कोक सुना है? अब देखो जो कोक होता है ये क्या होता है, एक धुआं रहित कोयला होता है। कैसा होता है? धुआं रहित कोयला, मतलब इसको जलाने से क्या नहीं निकलता? धुआं नहीं निकलता, ठीक है। एक होता है क्या? चारकोल। क्या? चारकोल का उपयोग किस में किया जाता है? पानी को साफ करने में, अपने जो फेस होता है ना उससे पिंपल मतलब अशुद्धियां हटाने के लिए चारकोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्या कहता है? जहरीली गैसों को अवशोषण कर लेता है, पानी को साफ कर देता है, हमें त्वचा निखार देता है, ये सब चीज़ें करता है, ठीक है। और जो देखो कारखानों में या फिर जो अस्पतालों में जो वर्कर्स काम करते रहते हैं, वो जहरीली गैसों से अपनी रक्षा कैसे करते हैं? वो एक मास्क पहने रहते हैं, ठीक है, जो काय का बना होता है? लकड़ी के चारकोर का, ठीक है। चारकोर मतलब एक कह सकते हैं एक पदार्थ का नाम दे दिया उन्हें, चारकोर है। और जिस चीज़ का भी वो बना होता है उसे उसी नाम से पुकार लेते हैं, जैसे लकड़ी का चारकोर, हड्डियों का चारकोर, ठीक है, ऐसे। और देखो जो तुमने देखी होगी सिरगिट, देखिए सिरगिट के ऐसी होती है, कैसी होती है? ऐसी। यहाँ पर क्या होती है? तंबाकू भरी जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा होता है? एक फिल्टर लगा होता है। तो जो फिल्टर लगा होता है ये काय का बना होता है? लकड़ी के चारकोर का,
ठीक है। और याद रखना चीनी बनाने के लिए क्या, चीनी, चीनी बनाने के लिए हड्डियों का चारकोल प्रयोग किया जाता है। तो आज से चीनी खाना बंद है। ये चीनी ये वाली चीनी नहीं है, चीनी मतलब जो चीनी बर्तन बनते हैं, ठीक है, खाने वाली चीनी की बात नहीं हो रही। इसीलिए तुमने देखा होगा लोग वाह क्या कहते हैं, भैया आज हमारा उपवास है, हम चीनी की चीज़ों में नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हड्डियों के चारकोल से बना होता है, ठीक है। अब तो और भी प्रकार से बनने लगे, लेकिन पहले जो बनता था वो हड्डियों का थोड़ा, मतलब उसमें ऐसा नहीं मिलाते हैं, उसकी कह सकते हैं उसको साफ किया जाता है चीनी की मिट्टी को इससे, ठीक है। तो अब जब कोई सी चीज़ साफ करेगी तो थोड़ी बहुत रह जाएगी हमें, इसलिए उपवास में चीनी के बर्तनों का प्रयोग नहीं करते। याद रखना। और जो काजल देखा है, काजल जो अपन लगाते हैं, तो किसी कार्बनिक पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, काजल। याद रखना जो काजल होता है इसके अंदर 99% क्या होता है, कार्बन, और हीरे के अंदर 100%, ठीक है। सही बात है। याद रखना जब हीरा मिलता है ना तो उसकी चमक नहीं होती उसमें। हीरा जब होता है, हीरा का क्या, हीरा को इस अंदाज में डिजाइन किया जाता है, उसको ऐसे काटा जाता है बारीक बारीक कि वहाँ पर उस पर क्या हो जाए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तभी वो क्या होगा, अधिक चमकता है, ठीक है। इसके बाद देखो जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने 2004 में मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया था, ठीक है। झील संरक्षण प्राधिकरण का, झील संरक्षण प्राधिकरण का 2004 में, ठीक है। वो ये है जो भोपाल गैस कांड हुआ था 2-3 दिसंबर 1984, ठीक है, 2-3 दिसंबर 1984 को। तो उसके मतलब कह सकते हैं ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि कितनी क्षतिपूर्ति हुई, कितने क्या लोगों की हानि हुई, क्या हुई, उसके लिए मतलब एक गठन किया गया था 1987 में, ठीक है। याद रखना मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट 1973 के अंतर्गत पंजीकृत पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ने अपना कार्य 1981 से प्रारंभ किया था। देखो जो पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन है, ठीक है, जो क्या करता है पर्यावरण की रक्षा के लिए, उसने अपना काम कब से स्टार्ट किया था, 1981 से, ठीक है। और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1974, और इसका हेडक्वार्टर है भोपाल, ठीक है। और जो अपना प्रदूषण वाला जो यूनिट थी वो हो गई कंप्लीट।